वेलकम टू जेनिक। तो अब कुछ क्वेश्चन फोरियर सीरीज पे गेट के डिस्कस करते हैं जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं उसमें जो आपने कॉन्सेप्ट को मैंने आप ये तक सिखाया 2-3 घंटे जो भी क्लास ली मैंने, तो उसके थ्रू कैसे इन सब चीज़ों को आप इजीली कर सकते हो मैं करके अभी दिखाता हूँ। अगर वो पॉइंट्स आपको याद हो तो बहुत इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर उनको आप रिलेट करते हो। तो जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है गेट में, पहले आया हुआ है, तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, xt इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन विद पीरियड t। तो पहले ही दे दिया xt रियल है। ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको रियल ही मिलेगा क्योंकि मैक्सिमम जो रिलेशन है सिमेट्रिसिटी रियल के साथ इवन है, रियल के साथ ऑड है, रियल के साथ इवन और हाफ वेव सिमेट्री है, तब जाके आप सारी एनालिसिस आप रिलेट करते हो। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको यही मिलेगा। विद टाइम पीरियड t है, तो ये फंडामेंटल टाइम पीरियड दिया। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपेंशन contains no terms of frequency omega is equal to 2 pi into 2k by t। तो अभी इसको भी हम ब्रेक करके देखेंगे इसका मतलब क्या है। also no sign terms, जैसे no sign terms आए, no sign terms ना मिलने का मतलब क्या है, सारे bns जीरो होंगे तभी no sign terms मिलेंगे। अगर cn मैं निकालूं फोरियर एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट cn, तो अगर वो उसमें इमेजिनरी ना मिले, bns जीरो हो जाएं, तभी जाके bns कोफिशिएंट किसके होते हैं, साइनोसाइडल टर्म्स के। तो सारे bns जीरो हो जाएं तो केवल ans बचेंगे, कोसाइनोसाइडल बचेंगे। तो नो साइन टर्म्स मतलब यहीं से आपको इन्फॉर्मेशन तुरंत रिलेट करना चाहिए, bns जीरो है तभी पॉसिबल है। मतलब bns अगर जीरो तो j इंटू bn/2 जो इमेजिनरी पार्ट है वो जीरो है। मतलब cn किस नेचर का है, cn इज प्योरली रियल। cn किस नेचर का है, रियल नेचर का, तभी पॉसिबल है कि साइन टर्म्स क्या हो जाएं, जीरो। तो cn रियल है। अब आप ध्यान से बताओ, देन xt सेटिस्फाइज। अब आप ध्यान से बताओ, ft अगर रियल होता था, ft अगर रियल होता था सिग्नल, तो किस केस में cn रियल मिलता था। ft अगर रियल और साथ में इवन नेचर का हो तभी आपको cn किस नेचर का मिलता था, रियल एंड इवन इन नेचर। तो cn को रियल होने के लिए ft रियल और इवन दोनों रहा होगा, क्योंकि रियल के साथ अगर ft ऑड हो गया तो cn मिलता था प्योरली इमेजिनरी एंड ऑड इन नेचर। तो रियल cn को मिलने के लिए, साइन टर्म्स को जीरो करने के लिए cn रियल होना चाहिए, और cn के रियल होने के लिए या केवल कोसाइनोसाइडल आने के लिए ft किस डोमेन में कैसा होना चाहिए, रियल एंड इवन। तो अगर ft का यहां से कुछ पूछा जाता तो मैं कहता कि ये रियल और इवन है। मतलब पहली चीज निकल गई, xt क्या है, रियल तो है ही, साथ में कैसा है, इवन नेचर का। वही सारे रिलेशन यहां दिए हैं, तो इवन नेचर का है, समझ में आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो इस इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है। फिर पूछा है xt में कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई होगा, तो हम सारे इंटरप्रिटेशन डाल कर लेते हैं। तो यहाँ ओमेगा इज इक्वल टू देखो 2 पाई, t को मैं इस तरफ लिख लूँ, t इंटू 2k लिख सकता हूं। तो ओमेगा 2 पाई बाई टी क्या है, ओमेगा नॉट है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इंटू 2k। तो ये क्या कह रहा है, ओमेगा जो ये वाले ओमेगा है 2 पाई इंटू 2k/2, जहां k इंटीजर कोई है, ये सारे क्या है, इस सारे फ्रीक्वेंसी वाले टर्म इसमें आए ही नहीं है। तो कौन से हार्मोनिक्स नहीं है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इंटू 2k। 2k हमेशा इवन होगा कि नहीं, k1 के लिए 2 इंटू 1 2 होगा, k2 के लिए 2 इंटू 2 4 होगा। मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट, ओमेगा इज इक्वल टू 4 ओमेगा नॉट, ओमेगा इज इक्वल टू 6 ओमेगा नॉट वाले टर्म प्रेजेंट नहीं है। क्या कह रहा है, इट्स फोरियर सीरीज एक्सपेंशन कंटेन्स नो टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब इवन हार्मोनिक्स के लिए इवन हार्मोनिक्स प्रेजेंट ही नहीं है, इवन हार्मोनिक्स आर जीरो। और इवन हार्मोनिक्स कब जीरो होता है, जब cn जीरो हो जाए फॉर n टू बी इवन, और c1 इवन हार्मोनिक्स गायब होने का सिंपल सा मतलब होता है देयर मस्ट बी हाफ वेव सिमेट्री। हाफ वेव सिमेट्री होती है तो cn जीरो हो जाता है फॉर n टू बी इवन। और जैसे cn जीरो हुआ ना, तो अब इवन हार्मोनिक्स के ना तो कोसाइनोसाइडल आएंगे ना तो साइनोसाइडल। वैसे इसमें आने क्या चाहिए, केवल कोसाइनोसाइडल आएंगे, ऑड हार्मोनिक्स आएंगे, है ना। डीसी टर्म में और मे नॉट भी जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि साइन टर्म्स तो वैसे भी नहीं है। cn रियल हो गया, cn रियल हो गया तो an आएंगे, केवल कोसाइन आएंगे। लेकिन उसमें भी कह रहा है कि जो इवन हार्मोनिक्स हैं उस कोई टर्म नहीं होना चाहिए इवन हार्मोनिक्स का, चाहे वो कोसाइनोसाइडल हो चाहे साइनोसाइडल, क्योंकि नो टर्म्स कह रहा है। तो उसमें साइनोसाइडल कोसाइनोसाइडल दोनों आ गए। ये तभी पॉसिबल है कि cn जीरो हो जाए n टू बी इवन के लिए। इवन के लिए अगर जीरो हो गया तभी जाके ये पॉसिबल है, इवन के लिए जीरो। और इवन के लिए जीरो होने के लिए उसमें क्या होनी चाहिए, हाफ वेव सिमेट्री होनी चाहिए। तो अब देखो xt रियल इवन और क्या है, हाफ वेव सिमेट्री है। तो इसी क्वेश्चन को देखो टर्म के फॉर्म में कितना एक्सपेंड करके दे दिया। सेम क्वेश्चन जो आप मैंने बार बार करा, रियल इवन और हाफ वेव सिमेट्री हो तो उसमें कोसाइनोसाइडल आते हैं, ऑड हार्मोनिक्स, इवन वाले सारे जीरो होते हैं और साइन टर्म कोई होता ही नहीं। वही चीज लिखा है लेकिन एक
उसके फॉर्म में लिख दिया गया है, स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो चीजें रिलेट करनी आनी चाहिए। तो अब रिलेशन क्या होना चाहिए, एक्स टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस टी होना चाहिए, इवन होना चाहिए ये, और साथ में हाफ वेव सिमेट्री होनी चाहिए, मतलब माइनस एक्स ऑफ टी प्लस माइनस टी बाई टू होना चाहिए। तो अब ध्यान से देखो रिलेशन, ये वाले में तो हाफ वेव सिमेट्री वाला रिलेशन ही नहीं है, तो ये तो ट्रू हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये वाले में है क्या ऐसा रिलेशन हाफ वेव सिमेट्री, ये भी नहीं है, तो आपको सीधे दिखना चाहिए। हाफ वेव सिमेट्री वाला रिलेशन केवल इसमें है, माइनस प्लस दोनों लो या एक लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें हाफ वेव सिमेट्री वाला रिलेशन है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, और हाफ वेव सिमेट्री होना पड़ेगा तभी जाके ये इवन वाले जीरो कर पाओगे। यहाँ पे है क्या, हाफ वेव सिमेट्री माइनस साइन के साथ होना चाहिए, यहाँ भी नहीं है, तो हाफ वेव सिमेट्री से ही आपका आंसर आ जाता है कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन इवन भी है, तो देखो मैंने कहा था आपको इवन लिखने का एक तरीका, एक और भी वो इजाद कर देते हैं। क्या, अगर शिफ्टिंग करते हैं किसी भी पीरियोडिक सिग्नल में उसके टाइम पीरियड से, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस माइनस टी करने से। तो देखो मैंने एक बताया था इवन लिखने का एक तरीका, वो ये भी करते हैं, इसमें टी यूनिट की राइट साइड शिफ्टिंग कर दो या टी यूनिट की प्लस साइड शिफ्टिंग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स टी इज इक्वल टू यहाँ से आ गया एक्स ऑफ माइनस टी प्लस टी लिख सकते हैं, या एक्स ऑफ माइनस टी लिख सकते हैं। तो यही वाला रिलेशन यहाँ है कि नहीं, माइनस टी प्लस टी ही तो लिखा है, उसको उस तरह से लिखा है, तो ये इवन को बता रहा है और ये बता रहा है हाफ वेव सिमेट्री को, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, गेट में ही पूछा गया रिसेंटली आपका 2017 में 2 नंबर का, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कितना इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो दिया क्या, लेट द सिग्नल एक्स इज इक्वल टू के फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर ये डेल्टा टी माइनस के अपॉन 2000, एक इम्पल्स ट्रेंड दिए टी माइनस एन टी एस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। टी एस अगर निकालोगे 1/2000 टाइप का है ना, तो ये वहाँ से आ जाएगा, ठीक है। बी पास थ्रू ऑन LTI सिस्टम विद फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, बट यहाँ -1 की पावर के है, तो TS की वैल्यू जरूरी नहीं कि वही 1/2000 आएगी। अभी इसकी वेव फॉर्म प्लॉट करने पता चलेगा, ये -1 की पावर के नहीं होता, तो TS की वैल्यू या T0 की वैल्यू 1/2000 हो जाती, जो मैंने आपको बताया भी था कि इम्पल्स ट्रेन का निकालना, ठीक है। तो वहाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम देख लेते हैं। लेट पास थ्रू एन LTI सिस्टम विद फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एच ओमेगा इज गिवन इन द फिगर। एच ओमेगा की ओमेगा डोमेन में -5005 to 5000.1 है, बाकी जगह इसका एम्पलीट्यूड 0 है। एक लो पास फिल्टर है जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एक तरह से मान लो 5000 पाई है। द फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आउटपुट, तो देखो हम ओमेगा डोमेन से करेंगे तो क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। अब किसी LTI सिस्टम से अगर आप टी डोमेन में पास करो, एच ओमेगा की जगह ST होगा वहां पे, तो टाइम डोमेन में आप क्या करते हो, ओवरऑल आउटपुट विल YT, तो आपको बताना है कि क्या आया टी डोमेन में। तो अगर टी डोमेन में आप डील करते एच ओमेगा का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते, एक सैम्पलिंग फंक्शन आएगा, एक क्योंकि रेक्ट फंक्शन है, आपको बताया था मैंने। तो ST कन्वोल्यूशन क्या होता है, एक्स ऑफ टी होता, एक्स ऑफ टी कन्वोल्यूशन ST रिजल्ट्स इनटू मल्टीप्लीकेशन इन ओमेगा डोमेन। तो मैं ओमेगा डोमेन से डील करूंगा तो मुझे ज्यादा इजी हो जाएगा। ओमेगा डोमेन में क्या आएगा, ओमेगा डोमेन में मल्टीप्लीकेशन होगा, तो कौन से ओमेगा आएंगे कौन से नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ओमेगा फ्रीक्वेंसीज हैं, 2000 पाई आया, एक 4000 पाई आया, तो कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, अगर वो मैं डिसाइड कर लूँ तो मेरे कुछ ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अब ध्यान से देखो, इसको मैं डील करता हूँ, इसको अगर मैं प्लॉट करूं, इसकी वेव फॉर्म को ध्यान से देखो, k इज इक्वल टू 0 पे ये -1 की पावर k 0 1 हो जाएगा, k 0 रखोगे तो एक डेल्टा t आ जाएगा 1 एम्पलीट्यूड का, ठीक है, क्लियर। जब 1 रखोगे तो -1 की पावर 1 -1 आएगा, और t माइनस कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, 1/2000 पे, तो एक -1 वाले मैग्नीट्यूड का 1/2000 पे एग्जिस्ट करेगा। फिर 2 रखोगे तो ये प्लस आ जाएगा, और ये एग्जिस्ट कहाँ करेगा, 2/2000 1/1000 पे एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह से यहाँ जाएगा, यहाँ पे जब रखोगे -1 तब भी ये -1 ही आएगा, और ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा, -1/2000 पे एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह से जब रखोगे तो ये +1 आएगा, 1/2000 पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये एक इम्पल्स ट्रेन की तरह, इसमें 2 इम्पल्स ट्रेन है, देखो ध्यान से, अगर ये वाली और ये वाली, तो इसका अगर टाइम पीरियड अगर ध्यान से देखो, ये कब रिपीट कर रहा है, यहाँ रिपीट किया क्या, नहीं, ये 2 इम्पल्स हैं, यही बार बार अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिपीट करेंगे। कितने टाइम बाद, ये वाला यहाँ रिपीट किया, ये वाला यहाँ पे, तो टाइम पीरियड अगर ध्यान से देखोगे तो कितना है, 1/2000
1000 है कि नहीं इसका क्लियरली। पहले आपको टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। तो ये दो इम्पल्स हैं किसके बीच में, 0 से t के बीच में, 1/1000 के बीच में। और यही फिर ये दोनों रिपीट किया 1/1000 टाइम के बाद, यही दोनों फिर से रिपीट किए 1/1000 टाइम के बाद रिपीट कर रहे हैं। तो t की वैल्यू आपकी आ गई 1/1000। तो ओमेगा कितना होगा बताओ, 2π/t। 2π/t करोगे यहाँ से कितना आ जाएगा, 2000 पाई आ जाएगा। वही यहाँ से आया हुआ है, देखो ध्यान से वहीं से आया हुआ है। तो ये ओमेगा नॉट इसका आ गया जो एक पीरियोडिक वेव फॉर्म है विद टाइम पीरियड t इक्वल टू 1/1000 से 2000 पाई आ गया जिसमें, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो, एक टाइम पीरियड 0 से t, यहाँ ये t मान लो, ये t/2 है बेसिकली, है ना, जहाँ पे t की वैल्यू 1/1000 है। तो एक टाइम पीरियड में दो इंपल्स हैं, ये वाले दोनों अगले टाइम पीरियड में काउंट होंगे, ये वाला अगले में काउंट करना पड़ेगा, इसमें नहीं, जस्ट एज पे मानो, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, इस अगर वेव फॉर्म को देखो तो कैसी वेव फॉर्म है, रियल है, साथ में इवन है कि नहीं, जैसा इस तरफ है मिरर इमेज लो, देखो इसकी मिरर इमेज यहाँ, इसकी मिरर इमेज यहाँ, तो रियल और इवन है। और ध्यान से देखो, अगर मैं इसको एक टाइम पीरियड के ऊपर कंसीडर करूं तो उसमें दो इंपल्स हैं, एक हाफ, ये हाफ टाइम पीरियड है t/2, इसको फिक्स कर देता हूं, एक हाफ टाइम पीरियड ये है इसको। तो हाफ वेव सिमेट्री है क्या इसमें, ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले वेव फॉर्म को इस वाले हाफ में एक इंपल्स है जिसको फिक्स कर दिया, इस वाले को t/2 से शिफ्टिंग करो, ये वाला यहाँ आएगा क्या, शिफ्टिंग होकर यहाँ आ जाएगा, t/2 से करोगे 0 वाला। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं कि नहीं, अबाउट x एक्सिस, एक 1 है तो एक -1 है, तो यहाँ पे हाफ वेव सिमेट्री भी है। मतलब ये कैसा है, रियल है, साथ में इवन है, साथ में इसमें क्या है, एंड हाफ वेव सिमेट्री, हाफ वेव सिमेट्री। तो अब क्या होगा, देखो जब रियल, इवन और हाफ वेव सिमेट्री होगा तो इसमें हाफ वेव सिमेट्री की, रियल और इवन की वजह से केवल कोसाइनोसाइडल आएंगे। आपने पढ़ा था रियल और ईएन पे केवल एएन एग्जिस्ट करते हैं, बीएन 0 हो जाते हैं, क्योंकि रियल होता है सीएन तो केवल कोसाइन, इसीलिए सारे कहाँ दिख रहे हैं, कोसाइनोसाइडल दिख रहे हैं। और हाफ वेव सिमेट्री है तो डीसी टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डीसी टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डीसी टर्म तो 0 हो गया। और हाफ वेव सिमेट्री की वजह से केवल ऑड हार्मोनिक्स आएंगे, इवन वाले तो क्या हो जाएंगे 0। तो फर्स्ट हार्मोनिक आएगा या थर्ड आएगा या फिफ्थ आएगा, डॉट डॉट ये आएगा। तो फर्स्ट हार्मोनिक क्या होगा ओमेगा नॉट का 2000 पाई, थर्ड फिर आएगा 6000 पाई, फिफ्थ आएगा फिर आपका 10,000 पाई, इस तरह से आते जाएंगे। 4000 नहीं आएगा क्योंकि सेकंड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, ये सारे क्या आ जाएंगे 0। तो इनपुट जो वेव फॉर्म है उसमें ये वाली फ्रीक्वेंसी है, या तो ये वाली है या तो ये वाली। और जब इसको पास करोगे, देखो यहाँ पे ये किसको पास करेगा, जो फ्रीक्वेंसी माइनस ओमेगा डोमेन में हम डील कर रहे हैं तो यहाँ भी ओमेगा लेना पड़ेगा। तो यहाँ भी मैंने इसीलिए ओमेगा लिया है, ना कि क्योंकि यहाँ भी ओमेगा है। तो जो फ्रीक्वेंसी -5005 या 0 से 5005 के बीच में होगी, ये तो मिरर इमेज केवल बनाया है, एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी तो 0 से 5000 है। जो फ्रीक्वेंसी 0 से 5000 पाई के बीच में होंगी वही केवल पास होंगी, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ब्लॉक। अब इनपुट पे डीसी टर्म तो है नहीं, तो ये डीसी टर्म को तो पास तो कर सकता है, लेकिन इनपुट पे ही डीसी टर्म 0 है तो आउटपुट पे भी क्या होगा 0। तो आउटपुट पे डीसी टर्म नहीं आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गए, क्योंकि आउटपुट वेव फॉर्म में जब डीसी टर्म होगा नहीं तो ये डीसी टर्म को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब इनपुट पे नहीं है तो आउटपुट पे डीसी टर्म मल्टीप्लाइड बाई 1, 0 को मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 0 ही आएगा। अब देखो ये वाले इनपुट में 2005 फ्रीक्वेंसी होगी, 6000, फिर 10,000, इस तरह से सारी फ्रीक्वेंसी होंगी। ये पास केवल कितने को करेगा, जो 5000 से कम है, उसमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी केवल आएगी, केवल 2000 पाई वाली आएगी। मतलब ये दोनों ऑप्शन डीसी टर्म से भी रिजेक्ट हो गए थे, और इसमें 4000 पाई था वो तो आ ही नहीं सकता, तो ये तो ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। बचा क्या, ये इसमें 2000 पाई और इसमें 2005, ये तो या तो सी ऑप्शन होगा या तो डी। अब आपको मैग्नीट्यूड निकालने आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जब फोरियर सीरीज कोफिशिएंट आप निकालते हैं, अब आपको फोरियर सीरीज कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा कि 2000 पाई वाले का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट होगा क्या। अब अगर ध्यान से देखो, अगर इस इंपल्स ट्रेन की मुझे फोरियर सीरीज कोफिशिएंट अगर लिखना हो या फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखना हो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या आएगा, 2000 पाई का कोफिशिएंट क्या आएगा, वही तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 से सिंपली। तो अगर मैं इसका लिखूं, एक 1 वाली इंपल्स ट्रेन है विद टाइम पीरियड t, तो 1/t हो जाता है इसका सिंपली, और ये 0 से शुरू है। और एक है -1/t वाला, लेकिन t/2 अमाउंट से क्या हो गया, शिफ्ट हो गया है, तो e⁻⁻jn ओमेगा नॉट इंटू t/2, ओमेगा नॉट t की वैल्यू पाई डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो पाई आ जाएगा, तो ये आता 1/t
1 माइनस 1 की पावर n आ जाएगा। ये मैंने बताया था जे एन पाई की वैल्यू, जे पाई की वैल्यू -1 उसकी पावर n आ जाएगी, है ना। तो जे एन ओमेगा नॉट इंटू t/2 की शिफ्टिंग है, तो t/2 की मैंने शिफ्टिंग कर दी। अगर ये 0 से शुरू होता तो -1/t होता ये इम्पल्स ट्रेन -1 वाला, लेकिन ये शिफ्ट हो गया t/2 से, तो इतना हो जाता है इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट, है ना, Cn, ठीक है। अब इसमें मुझे चाहिए कौन सा, ये कौन सा है, फर्स्ट हार्मोनिक, तो इसमें मुझे कौन सा फोरियर सीरीज कोफिशिएंट चाहिए, केवल C1 चाहिए, क्योंकि यही पास होगा इससे, क्योंकि ये यही 2000 को अलाउ करेगा, बाकियों को नहीं। तो C1 की वैल्यू देखो, -1 की पावर 1, ये -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 2/t, और t की वैल्यू क्या है बताओ, 1/1000 है, तो वहां 1/1000 रख दो, यहाँ क्या आ जाएगा 2000 C1। तो आपका होगा क्या टर्म, जो फर्स्ट हार्मोनिक जब लिखोगे इसको, तो C1 e⁻JN ओमेगा नॉट t तो लिखते हो, यहाँ n की वैल्यू ओमेगा नॉट लिख दोगे, ठीक है। तो C1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 आ गई, और e⁻ क्या आ गया, j ओमेगा नॉट t। और इसका जब फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे, यही तो टर्म पास होगा, केवल ओमेगा नॉट वाला फ्रीक्वेंसी केवल पास होगा। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर लोगे तो 2000 इंटू क्या आ जाएगा, सिंपली यहीं से मैग्नीट्यूड पता चल गया कि 2000 वाला, यहां से देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, 2/1/t, ठीक है। तो यहां से आपका आ गया t की वैल्यू कितनी थी, 1/1000, ठीक है। तो यहां से 2000 इंटू e⁻j⁻⁡t, अगर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर आप निकालते तो आपका क्या आ जाता, 2000 इंटू 2π, आपका e⁻j⁻0 क्या होता, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ये आता आपका। और C1 के साथ आपका C-1 भी तो एग्जिस्ट करेगा। C-1 ये भी तो किस फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, ये भी ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी को ही रिप्रेजेंट करता है। इसकी भी वैल्यू कितनी आती, 2/t ही आती, या 2000 आती। तो उसके केस में, C1 के केस में e⁻ क्या आता, 1 की जगह -1 रखते तो e⁻ क्या आता, -j⁻0t आता। इसका फोरियर सीरीज फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालोगे, 2000 इंटू 2π e⁻j⁻0t माइनस है, तो ओमेगा प्लस क्या आता, ओमेगा नॉट आता, ठीक है। यही दोनों फ्रीक्वेंसी, ये ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट की वैल्यू 2000 पाई है, तो ये इंपल्स कहाँ एग्जिस्ट करेगा, अगर इसको मैं प्लॉट करूं तो ये बेसिकली एग्जिस्ट करेगा, दो इंपल्स आएंगे, एक आएगा एम्पलीट्यूड 4000 पाई का, एक आएगा 4000 पाई का, कहाँ पे, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, जहाँ ओमेगा नॉट 2000 पाई है, 2000 पाई पे आएगा, और एक आएगा 4000 पाई का, कहाँ पे, माइनस ऑफ 2000 पाई। बाकी अगला इंपल्स आएगा 6000 पे, अगला आएगा 10000 पे, तो वो तो इनसे मल्टीप्लाई ही नहीं होगा, वो इसके बाहर का है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है, कन्वोल्यूशन, एलटीआई सिस्टम से किसी चीज को पास करते हो तो कन्वोल्यूशन टाइम डोमेन में होता है, मल्टीप्लीकेशन कहाँ होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों एक ही जगह एग्जिस्ट करते हैं, -2000 पाई और 2000 पाई पे मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो आपका आ क्या जाएगा, आउटपुट में आएगा 4000 पाई और 4000 पाई का इंपल्स आ जाएगा, ठीक है। और ये इंपल्स होगा जब इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे, तो आपका क्या आएगा, 2000 इंटू डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट आएगा e⁻−j⁻0t, एक का आएगा e⁻+j⁻0t, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2000 e⁻j⁻0t प्लस 2000 इंटू e⁻−j⁻0t। इसको सॉल्व करो, कास के टर्म में क्या आएगा, ध्यान से देखो, 2000 इंटू e⁻j⁻θ प्लस e⁻−j⁻θ, 2 cos θ आता है कि नहीं, 2 cos ω0t, और यहाँ से आ गया ये 4000 इंटू cos ω0 की वैल्यू क्या आ गई, 2000 पाई t। तो मैग्नीट्यूड ध्यान से निकालना, कौन सा ऑप्शन आ गया, सी। 2000 वाले गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका पता है, आपने यहाँ से जब देखा कौन से हार्मोनिक्स आएंगे, जो फ्रीक्वेंसी इस रीजन में होगी उसी को तो फिल्टर पास करेगा, तो 2000 पाई वाला पास करेगा। लेकिन 2000 पाई वाला पास करेगा तो 2005 क्या है, C1 और C-1 दो फ्रीक्वेंसी आती हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में ओमेगा नॉट भी होता है और माइनस ओमेगा नॉट। तो C1 की वैल्यू निकाली, यहाँ से 1 वैल्यू रख के तो 2000 आई, C-1 की भी वैल्यू निकाली तो 2/t आया, ये भी क्या आया, 2000 आया। तो
2000 का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या, क्योंकि ये फोरियर ट्रांसफॉर्म डोमेन में है, ओमेगा डोमेन में, तो इसको भी मैं टी डोमेन से कहां ले जाऊं, ओमेगा डोमेन में, क्योंकि टी डोमेन में कन्वोल्यूशन होगा जब एलटीआई सिस्टम से पास करोगे किसी चीज को, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी का 2 पाई डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट होता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो ये 4000 पाई का एक इंपल्स मिला ओमेगा नॉट पे, आपका आ गया ओमेगा नॉट की वैल्यू, और एक ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट पे मिला 4000 पाई का। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लीकेशन हुआ, जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या होगा, ये एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट किया तो वहां पे इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 4000 पाई, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4000 पाई रह गया 1 into 1। अब इसका मैं इनवर्स निकाल दूं तो मुझे टी डोमेन में आंसर मिल जाएगा, कहां पे, आउटपुट पे। तो इसका इनवर्स निकालोगे तो क्या आएगा, सिंपली इसका इनवर्स निकालोगे तो क्या आता है, यही आएगा। जब इसका 4000 पाई डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट ही तो ये है, तो इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ये आ जाएगा। इस वाले का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका अगर ये है, यही तो था 4005 इतना, तो ये आ जाएगा। इन दोनों का समेशन आपके आउटपुट में आ जाएगा। जब इसको मैंने समेशन किया तो क्या आ गया, दिस वन इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, आया हुआ है पहले, इसको मैंने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको डील करने तो कैसे करना चाहिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में। तो दिया है लेट एक्स टी बी ए पीरियोडिक सिग्नल विद पीरियड टी, ठीक है, दे दिया इसका फंडामेंटल पीरियड। लेट वाई टी इज इक्वल टू, क्या गिवन है यहाँ पे, एक वाई टी एक सिग्नल एक्स टी के टर्म में डिफाइंड है विद शिफ्टेड वर्जन ऑफ एक्स टी। ये मैंने आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में थोड़ा सा हिंट दिया था। फॉर सम टी नाट कोई वैल्यू होगी उसके लिए कह रहा है। द फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ऑफ वाई टी आर डिनोटेड बाई बी के, बीके से डिनोट होता है ये, इसके फोरियर सीरीज कोफिशिएंट को हम क्या मान रहे हैं, बीके। एक्स टी का कुछ भी होगा, ए के हो सकता है, बीके इसका क्योंकि कुछ अलग होगा, ये शिफ्टेड वर्जन ऑफ एक्स टी के टर्म में है बीके। और कह रहा है बीके इज जीरो फॉर ऑल के, बीके इज जीरो फॉर ऑल के, देन टी नॉट विल बी इक्वल टू, कह रहा है बीके हमेशा ही जीरो है फॉर ऑल के, तो बीके देखो होगा क्या, सीधे लिखते हैं बीके इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट कितना होता है, ई की पावर माइनस जे ओमेगा नॉट एन ओमेगा नॉट, या के टर्म में लिखना है क्योंकि हम बी एन लेते तो हम यहाँ एन लेते, बी के ले रहे हैं तो यहाँ के लेंगे, ई की पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट इंटू क्या होता है टी नॉट इंटू एक्स टी का मैं फोरियर सीरीज कोफिशिएंट क्या मान लेता हूं, ए के, कुछ तो होगा, ये तो नॉन जीरो होगा क्योंकि एक पीरियोडिक सिग्नल है विद पीरियड टी, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्स टी के फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ए के एग्जिस्ट कर होंगे, तभी ये एक पीरियडिक टर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पे इंटू ए के शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दी, ए के इंटू ई की पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट इंटू टी नॉट प्लस यहाँ ए के इंटू ई टू द पावर जे के ओमेगा नॉट टी नॉट, प्लस की शिफ्टिंग तो प्लस एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ ध्यान से देखो, ए के इंटू ई की पावर जे थीटा प्लस ई की पावर माइनस जे थीटा लिखा है, तो क्या होता है 2 cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या, जे के अलावा के ओमेगा नॉट इंटू टी नॉट। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, बी के इज जीरो फॉर ऑल के, ए के तो नॉन जीरो है क्योंकि ये तो फोरियर सीरीज कोफिशिएंट एक्स टी है, और एक्स टी एक पीरियोडिक सिग्नल है जो एग्जिस्ट करता है विद टाइम पीरियड टी, तो ऑब्वियस सी बात है ए के तो नॉन जीरो है, बी को जीरो होने के लिए ये जीरो होना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको बताया था। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूछ रहा है टी नॉट की वैल्यू क्या होगी अगर ये बी के जीरो हो जाए फॉर ऑल के, तो कॉस जीरो होना पड़ेगा सिंपली, और कॉस जीरो कब होता है, जब उसका आर्गुमेंट क्या हो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो। अगर मैं इसको कहूं m इंटू पाई बाई 2 नेचर का हो जाएगा, m इज एन इंटीजर, ऑड इंटीजर, m इंटीजर है लेकिन कैसा इंटीजर है, ऑड इंटीजर होना चाहिए, देन इट इज पॉसिबल ओनली। ठीक है, फॉर ऑल के, तो अब देखो क्या वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे तभी ये पॉसिबल है, दिस इज गिवन फॉर ऑल के ना, ऑड के, यहाँ पे ऑल के नहीं था, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऑड के है ना अदरवाइज। तो ये क्या कह रहा है, फॉर ऑड के बी के मस्ट बी जीरो, तो बी के जीरो होने के लिए, बी के जीरो होने के लिए क्या है, के ऑड वैल्यू के लिए बी के जीरो हो जाए तो क्या जीरो हो जाए, ए के तो आपको पता है कि यहां पे एग्जिस्ट करता है, ए के जीरो हो भी सकता है नहीं भी जीरो हो सकता, वो आपके हाथ में नहीं है। तो ए के जनरल दिया है, जब तक कुछ ना कहे तब तक आप मानोगे कि ए के हर जगह एग्जिस्ट करता है, अनटिल अनलेस इट इज मेंशन कि ए के जीरो है फॉर एन इवन के लिए, एन ऑड के लिए, तो ए के तो एग्जिस्ट करता है। बी के को अगर ऑड के लिए जीरो होना है तो 2 cos के ओमेगा नॉट टी नॉट को क्या होना पड़ेगा, जीरो, उसमें 2 तो कांस्टेंट है, cos के ओमेगा नॉट टी मस्ट बी जीरो, cos के ओमेगा नॉट इंटू टी नॉट मस्ट बी जीरो फॉर क्या, ऑड के वैल्यूज,
8k के लिए क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, तभी ak तो नॉन जीरो है, 2 नॉन जीरो है, अगर ये 0 हो जाए तो 8k के लिए bk क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वहां से क्या आएगा, देखो ध्यान से, k ऑड है ओमेगा नॉट इंटू टी नॉट, तो देखो कास कब 0 होता है, अगर उसका आर्गुमेंट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो कि नहीं, तभी होता है। और आपने k को ऑलरेडी ऑड ले रखा है, तब ये 0 करना है, तो ये तो ऑड हो गया। अगर ये ओमेगा नॉट इंटू टी नॉट पाई बाई 2 हो जाए तो ये k इंटू ओमेगा नॉट इंटू टी नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो जाएगा कि नहीं, और जैसे ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब क्या निकल के आया, ओमेगा नॉट इंटू टी नॉट मस्ट बी पाई बाई 2, देन कास के ओमेगा नॉट टी आ जाएगा ऑड वैल्यूज ऑफ k के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आर्गुमेंट में कास 0 होता है, तो ये तभी पॉसिबल है। तो यहां से देखो ओमेगा नॉट तो होगा 2 पाई बाई टी इंटू टी नॉट इज इक्वल टू पाई बाई 2, पाई पाई कैंसिल, टी नॉट की वैल्यू क्या हो गई, टी बाई 4। विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट।